वाले हैं क्लास 10th, है ना। अध्याय 1 है भूगोल। इसमें हम प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं, है ना। संसाधन एवं उसका उपयोग, है ना। संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग लिखते जाना है। संसाधन एवं उपयोग, उपयोग। सबसे पहले हम लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे, है ना। लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, है ना। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रश्न जो है वो है कुछ इस प्रकार से कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। मतलब संसाधन है क्या, है ना। संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए मतलब उसकी परिभाषा देना है, कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो संसाधन को परिभाषित कीजिए कहता है। संसाधन किसे कहते हैं? उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं, है ना, जिनका हम उपयोग कर पा रहे हैं, जो इस धरती पर है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं रोजमर्रा के चीजों में, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन। वह वस्तु जो मानवीय आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। या तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तु, जैसे इस मार्कर का हम उपयोग करेंगे किसके लिए? तो लिखने के लिए इस मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। तो मार्कर मेरे लिए क्या है? यहाँ पर संसाधन है। यहाँ पर माइक जो है, यहाँ पर क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। ये बोर्ड क्या है? संसाधन है, ठीक है। तो कहता है उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं, वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हम ये कह सकते हैं वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु जो मानवीय आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। आकांक्षा मतलब जो हमारी इच्छा है, हमारे अंदर इच्छा एक जगह कि हम इसको लिख दें, है ना। हमारे अंदर इच्छा जागृत हुआ कि हम इसको लिखें, यहाँ पर लिखें, तो क्या करेंगे? मार्कर से हम लिख देंगे। तो मार्कर क्या है? हमारी इच्छाओं को पूरा कर पाया, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो मानवीय आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, है ना। इसमें लिख सकते हैं या तो, या क्या लिख सकते हैं? या वह वस्तु, वह वस्तुएं जो मानवीय आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो मानवीय आकांक्षाओं, आकांक्षाओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करता है, इच्छाओं की पूर्ति करता है, इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं, उसे संसाधन कहते हैं, उसे संसाधन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर को लिखें। संभावी संसाधन और संचित कोश संसाधन में अंतर लिखें। तो इसको हम सबसे पहले मिटा लेते हैं। डस्टर, पास कर दो। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है संभावी एवं संचित कोश संसाधन। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर लिखें। इसको हम मिटा लेते हैं। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर लिखें। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, संभावी संसाधन, संभावी संसाधन एवं संचित कोश संसाधन, संचित कोश संसाधन में अंतर लिखें। में अंतर लिखें। अंतर लिखें। ठीक है, तो ये प्रश्न है, इसको हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में कर देते हैं ताकि समझना काफी आसान होगा, है ना, अंतर स्पष्ट होगा। इधर हम लिखते हैं संभावी संसाधन, संभावी संसाधन, संभावी संसाधन, संसाधन। और इधर लिखते हैं संचित कोश संसाधन। लिखते जाओ, इधर लिखते हैं संचित, संचित कोश संसाधन, कोश संसाधन। ठीक है, संचित कोश संसाधन। तो कहता है संभावी संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसा संसाधन जिसका उपयोग अभी नहीं किया गया, दुर्गम स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसा संसाधन जो दुर्गम स्थान पर पाया जाता है, विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, जिसका उपयोग अभी संभव नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, उसका उपयोग आने वाले समय में किया जा सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में हो, जो किसी विशेष क्षेत्र में हो, किसी विशेष क्षेत्र में हो, क्षेत्र में हो। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में हो, इसकी उपयोगिता की संभावना है कि इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है, संभव है कि इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक, अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया, लेकिन संभावना है कि इसका उपयोग किया जा सकता है, संभावना है कि इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका उपयोग दिखाई दे रहा है नीचे, इसका उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है।
ठीक है। और संचित कोश संसाधन में क्या है कि वैसे संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीकी और ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु अभी तक नहीं किया गया है, इसको है ना भविष्य की आपूर्ति के लिए रखा गया है। भविष्य की आपूर्ति मतलब आने वाले समय में जरूरत को पूरा करेगा, है ना। कौन? संचित कोष। इसको जमा के रूप में रखा गया है, अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी अनेक प्रकार के संसाधन है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, है ना, जिसकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। कोई भी जरूरत पूरा हो जा रहा है तो इसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। किसका? संचित कोष संसाधन का। संचित कोष संसाधन जो है आने वाले भविष्य में उपयोग में लिया जाएगा, है ना। जैसे क्या है कि हम लोग क्या चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में क्या होता है, पेट्रोल या तो डीजल का खपत होता है। पेट्रोल और डीजल के खपत की जगह पर हम यूरेनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोरियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, वर्तमान समय में हम ऐसा नहीं करते हैं। उसको क्या रखें? जमा के रूप में रखें, जमा पूंजी के रूप में, कि वो भविष्य में भी काम दे सके। ठीक है, चलो ठीक है। तो वही कह रहा है कि संचित को संसाधन को जमा के रूप में रखा गया, उपलब्ध तकनीकी और ज्ञान की सहायता से इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी इस्तेमाल नहीं लिया जा रहा है इसका, भविष्य में इसका इस्तेमाल हो सकता है। संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। ये क्या है? संचित कोष जो है ना, संभावी भंडार संसाधन का हिस्सा है ना। संचित कोष संसाधन क्या है? तो भंडार, भंडार संसाधन का हिस्सा है, हिस्सा है। उपलब्ध तकनीकी, उपलब्ध तकनीकी एवं ज्ञान की सहायता से, उपलब्ध तकनीकी एवं ज्ञान की सहायता से, एवं ज्ञान की सहायता से, ज्ञान की सहायता से उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन भविष्य की आपूर्ति के लिए, लेकिन भविष्य की आपूर्ति के लिए, भविष्य के आपूर्ति के लिए जमा रखा गया है। क्या रखा गया है? जमा रखा गया है। ठीक है, दिख रहा है ना? ओहो नहीं, नीचे नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऊपर में ही ज्यादा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। तो भविष्य की आपूर्ति के लिए जमा रखा गया है, इस प्रकार से लिख लेना है ऊपर, है ना। यहाँ लिख देते हैं हम इसके ऊपर, लेकिन भविष्य की आपूर्ति के लिए, लेकिन भविष्य, भविष्य यहाँ, लेकिन भविष्य के आपूर्ति, आपूर्ति, आपूर्ति के लिए, के लिए जमा रखा गया है। क्या रखा गया है? जमा रखा गया है, मतलब भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है कि नहीं। अभी नहीं करते हैं, अभी दूसरा संसाधन है उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं उसके जगह पर, है ना। इसको हम बचा कर रखते हैं ताकि हम भविष्य में इस्तेमाल कर सकें। तो ये भी भंडार संसाधन का क्या एक अंश है, एक हिस्सा है, कह लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हम मिटा देते हैं। चलो इसको हम मिटा देते हैं सबसे पहले। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसको भी थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि काफी जगह बन पाए।
क्वेश्चन है, सबसे पहले लिख देते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न? लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या है? संसाधन संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाव है ना, संरक्षण। संसाधन संरक्षण को उपयोगिता, संसाधन संरक्षण के उपयोगिता को लिखें, के उपयोगिता को लिखें। तो संसाधन संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले संसाधन संरक्षण करने के लिए संसाधन का जब हम उपयोग करते हैं तो विवेकपूर्ण करना चाहिए, है ना, दिमाग से करना चाहिए, है कि नहीं, और योजना बनाकर करना चाहिए। ऐसा नहीं बिना योजना बनाए हम संसाधन मंगवा ले और संसाधन क्या हो, बर्बाद हो जाए, उसका क्षय हो जाए। तो इससे क्या होगा, अगली आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या होगा, उसको वो संसाधन प्राप्त नहीं हो सकता है, वो संसाधन जल्द ही खपत हो सकते हैं। तो जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको क्या है, दिक्कत सहना पड़े, उसको किसी अन्य संसाधन पर निर्भर होना पड़े। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं संसाधन संरक्षण। तथा संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण इस्तेमाल, है ना, संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण इस्तेमाल, है ना, एवं विवेकपूर्ण इस्तेमाल, विवेकपूर्ण इस्तेमाल, पूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तथा संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं सही ढंग से, विवेकपूर्ण योजना बनाकर नियोजन बनाते हैं एवं विवेकपूर्ण अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके उपयोग करते हैं, तो संसाधन क्या है, संसाधन का जो विदोहन है, बर्बादी है, वो कम होगा। और इससे क्या होगा, अगली पीढ़ी को भी मौका मिलेगा संसाधन को उपयोग करने का, है कि नहीं। और इससे क्या होगा कि अगर हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करते तो संसाधन ज्यादा से ज्यादा खपत होगा, जल्दी ही खपत होगा, है ना। हम तो कह देंगे कि अरे तुमको क्या जाता है, हम संसाधन हम मंगवाए हैं, संसाधन कोई भी चीज हम मंगवाए हैं, गिट्टी बालू छत जैसे चाहे उसे इस्तेमाल करें, तुमको क्या जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा करने से क्या होगा कि अब आने वाली जो पीढ़ी है उसको उपयोग करने का मौका नहीं मिल पाएगा, है ना। जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे क्या सरकार जो है ना, बालू माफिया हो गया, ये तो गिट्टी माफिया हो गया, इन सब पर कभी कभी प्रतिबंध लगाता है और बड़ा जोर प्रतिबंध लगाता है ना। ऐसा वैसा प्रतिबंध नहीं लगाता है, होता है ना। तो क्यों? संसाधन संरक्षण करने के लिए होता है, क्योंकि लोग जो है ना संसाधन का इस्तेमाल नहीं, विदोहन बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक, चलो ठीक है। तो कहता है कि इसके माध्यम से जब हम संसाधन संरक्षण करेंगे तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। तो संसाधन संरक्षण के जो उपयोग है उसके बारे में हम लिखते हैं। संसाधन संरक्षण मतलब बचाव के उपयोग, संसाधन संरक्षण के उपयोग। क्या उपयोग है इसका? अगर हम संसाधन संरक्षण करें तो क्या होगा? तो देखो, संसाधन को सबसे पहले तो हम लंबे समय तक बचा सकते हैं, है ना, लंबे समय तक उसको भोग सकते हैं। ठीक, और दूसरा क्या है, भावी जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसको भी मौका मिल सकता है संसाधन भोगने का। नहीं तो क्या होगा, आएगा तो कहेगा कि कैसा मेरा, है ना, पूर्वज था, सब खा गया, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, है कि नहीं। तो क्या है कि संसाधन बचाव करने से संसाधन को हम लंबे समय तक बचा सकते हैं और हमारी जो भावी पीढ़ी है उनको भी संसाधन उपयोग करने का मौका मिले, है ना। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको किसी अन्य संसाधन पर निर्भर ना होना पड़े। ये तो अन्य संसाधन की खोज करने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। हो सकता है कि अन्य संसाधन जो उससे ज्यादा महंगा हो, उससे ज्यादा दुर्गम स्थान पर हो, है ना, जिसे निकालना नामुमकिन हो, तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ी को दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। तो वही कहता है कि इसके माध्यम से हम संसाधन को लंबे समय तक जमा रख सकते हैं।
है ना। पहला है संरक्षण के माध्यम से, संरक्षण के माध्यम से, के माध्यम से, माध्यम से संसाधन को लंबे समय तक रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? संसाधन, संसाधन को लंबे समय तक जमा रख सकते हैं, लंबे समय तक, समय तक जमा रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? जमा रख सकते हैं, संचित रख सकते हैं, जमा रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कि आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सकता है ना। अगली पीढ़ी भी लाभान्वित हो पाएंगे, है ना। अगली पीढ़ी भी क्या हो पाएंगे? लाभान्वित, है ना। तो अगला पॉइंट लिख देते हैं, अगले पीढ़ी भी लाभान्वित हो पाएंगे, है ना, हो पाएंगे, हो पाएंगे, है ना। ठीक है। और दिखेगा नहीं? दिखेगा, है ना। और क्या होगा? संसाधन संरक्षण करने से संसाधन का संसाधन प्रदूषित नहीं होंगे, है ना। संसाधन संरक्षण करने से, एक यहाँ लिख देते हैं तीसरा, तीसरा उपयोगिता लिख देते हैं संसाधन संरक्षण का, संसाधन प्रदूषित नहीं होंगे, संसाधन प्रदूषित नहीं होंगे, संसाधन क्या होंगे? प्रदूषित नहीं होंगे, है ना। उसमें प्रदूषण नहीं फैलेगा। ठीक है। और संसाधन की ज्यादा इस्तेमाल से क्या होता है? प्रदूषण ज्यादा फैलता है। जैसे हम ज्यादा से ज्यादा अगर चिमनी भट्टी से ईंट को खरीदे, तो चिमनी भट्टी क्या है? ज्यादा से ज्यादा ईंट बनाएगा, है ना, बेफालतू में। और क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषित होंगे, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है ना। संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है। क्या है क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण में, संसाधन निर्माण में, निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है? तकनीकी की क्या भूमिका है ना, क्या रोल है, क्या योगदान है, क्या भूमिका है, भूमिका है। ठीक है। ये प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर हम देंगे। देखो, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है। तकनीकी एक लाइन है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। तो संसाधन किसके सहायता से बनाए जाते हैं? तकनीकी की सहायता से, है ना। किसी पदार्थ अनुपयोगी वस्तु जो उपयोग लायक नहीं है, उसको उपयोगी लायक कौन बनाता है? तो तकनीकी बनाता है, प्रौद्योगिकी बनाता है, ज्ञान बनाता है ना। तो इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक। जैसे हम लोग तकनीकी की सहायता से ही लोग उद्योग तक पहुंच सकते हैं, है ना। स्टील में परिवर्तन कर सकते हैं, स्टील बना सकते हैं, है ना। ठीक।
और मानवीय उपयोगी लायक वस्तुओं को बना सकते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे तकनीकी के माध्यम से संसाधन की उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं, है ना। तकनीकी की सहायता से, ये तो माध्यम से है ना, सहायता से संसाधन की उपयोगिता मतलब उसको उपयोग करना, है ना, उपयोगिता, उसकी जो उपयोग करने की जो अथी है, क्षमता है, उसको बढ़ाना, है ना। तकनीकी की सहायता से संसाधन की उपयोगिता एवं मूल्यों में वृद्धि, दो चीज कर सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं किसी भी वस्तु को, और उसके मूल्य में क्या कर सकते हैं, वृद्धि, एवं मूल्यों में वृद्धि कर सकते हैं, मना करो तो। तकनीकी की सहायता से संसाधन की उपयोगिता एवं मूल्यों में वृद्धि हम कर सकते हैं, है ना, ये है। और क्या है कि जैसे लोह खनिज कारखानों तक हम पहुंच सकते हैं तकनीकी के माध्यम से, है ना। जो इतना बड़ा लौह उद्योग बना है ना, स्टील उद्योग बना है, किसकी सहायता से बना है, तकनीकी की सहायता से बना है। एक लाइन है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। तो संसाधन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, संसाधन जो है तकनीकी के माध्यम से बनाए जाते हैं, है ना। इसको भी लिख लो, संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। किसने कहा, तो जिम्मरमैन ने कहा। किसने कहा, जिम्मरमैन ने, जिम्मरमैन द्वारा कहा गया है, जिसमें हम तकनीकी की सहायता से ही संसाधन बना सकते हैं, जिसमें हम तकनीकी की सहायता से, किसकी सहायता से, तकनीकी की सहायता से, तकनीकी की सहायता से, सहायता से तकनीकी की सहायता से संसाधन बना सकते हैं, संसाधन बना सकते हैं। चलो, चलो अगला जो क्वेश्चन है, कहता है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, है ना। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा लेते हैं। छोड़ दूंगा, एक बात मैं समझ बताता हूं। संसाधन के विकास में, है ना, संसाधन के विकास में, के विकास
में, संसाधन के विकास में, संसाधन के विकास में क्या है क्वेश्चन, सतत विकास की अवधारणा है ना, सतत विकास, सतत विकास की अवधारणा, अवधारणा मतलब क्या था, सोच विचार है ना, धारणा जो पहले से हो, की व्याख्या करें, की व्याख्या, व्याख्या करें। तो कहता है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखो संसाधन का तो विकास हो रहा है, ठीक है, हम संसाधन जो है, संसाधन नए नए संसाधन का खोज कर पा रहे हैं, है ना, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन सतत विकास का अर्थ क्या होता है, जो ऐसा विकास जो लगातार चले, कभी टूटे ना, है ना, तो कभी टूट सकता है, कब टूट सकता है, जब हम संसाधन का ज्यादा से ज्यादा विदोहन करेंगे, तो क्या है, विकास जो है ना टूट सकता है, विकास का जो क्रम है वो टूट सकता है, जो चैन है वो टूट सकता है, सतत मतलब लगातार, है ना, कैसे टूटेगा, जब संसाधन का हम अधिक इस्तेमाल करेंगे, विदोहन करेंगे, तो संसाधन खत्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी क्या है, फिर से पुनः विकास नहीं कर पाएंगे और विकास क्या होगा, थम जाएगा, है ना। तो कहता कि यदि मनुष्य चाहता है कि वो इसी प्रकार से अपने आप को समृद्ध और अपने आप से सुखमय, अपने आप को सुखमय बनाए रखे, तो उसे क्या करना होगा, संसाधन का सतत इस्तेमाल करना होगा, है ना, सतत विकास की अवधारणा को विकसित करना होगा, जिसमें कि अगले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधन का उपयोग करना होगा, है ना, यही कहलाएगा सतत विकास की अवधारणा। यदि मनुष्य चाहता है कि हमारी समृद्धि, हमारे सुख सुविधा ये सब बना रहे, तो संसाधन का इस्तेमाल विवेकपूर्ण करना होगा, है ना, संसाधन नियोजन करके करना होगा, है ना, और अगली पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए करना होगा, है ना, तब सतत विकास की अवधारणा क्या होगा, है ना, फुलफिल हो पाएगा, सतत विकास की जो अवधारणा है वो पूरा हो पाएगा, वो हमारा जो सोच है वो सत्य साबित हो पाएगा, ठीक है। चलो देखो, कहता है अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, है ना, अगले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, है ना, ध्यान में रखते हुए, में रखते हुए किया गया विकास, है ना, अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए किया गया विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, सतत पोषणीय, अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, है ना, अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधन द्वारा, है ना, संसाधन द्वारा किया गया विकास, किया गया विकास, विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, विकास कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधन द्वारा किया गया विकास सतत पोषणीय विकास कहलाएगा, है ना। यदि सुनो, यदि मनुष्य चाहता है कि वह अपने आप को समृद्ध बनाए रखे, सुखमय बनाए रखे, तो उसे सतत विकास की अवधारणा को उत्पन्न करना होगा, सतत विकास की अवधारणा जो है उसको पूरा करना होगा, है ना। चलो ठीक है, लिख देते हैं इसमें, यदि मनुष्य अपने अस्तित्व में, है ना, अपने अस्तित्व में मतलब वो उपस्थित है जब तक धरती पर, है ना, अपने अस्तित्व में, है ना, अस्तित्व में समृद्धि
एवं सुख सुख चाहता है तो क्या करना होगा? तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को उत्पन्न करना होगा। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है कि अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करना है, संसाधन का संरक्षण करते हुए चलना है कि नहीं, संसाधन को बचाते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि लगाओ कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, है कि नहीं। अगर बाइक है तो बाइक खूब चलाओ, है ना, जरूरत पड़े तो जहां जाने का तुरंत बाइक निकालो, तुरंत जाओ, है कि नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए, जरूरत पड़े तभी करे, है ना। समृद्धि एवं सुख चाहता है तो सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा उत्पन्न करना होगा। चलो इसमें और आंसर भी लिख सकते थे, अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, है ना, संसाधन द्वारा किया गया विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यदि मनुष्य चाहता है कि अपने अस्तित्व में समृद्धि बनाए रखे, है ना, समृद्धि मतलब ज्यादा धन दौलत संपत्ति, है कि नहीं, सुख सुविधा चाहता है तो उसे सतत विकास करना होगा। सतत विकास मतलब अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए करना होगा। क्या करना होगा? संसाधन का संरक्षण करना होगा और संसाधन का कम से कम विदोहन करना होगा, है ना। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि संसाधन का संरक्षण करते हुए चलना होगा और संसाधन का कम से कम विदोहन करना होगा, और संसाधन का विवेकपूर्ण, है ना, योजना बनाकर और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा, तभी ना सतत पोषणीय विकास हो पाएगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कहता संसाधन के विकास में, ये तो हम कर दिए थे ना, कहता स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए, है ना। तो स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व मतलब क्या हुआ? मालिकाना हक, है ना। संसाधन 4 प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, है ना। अरे मना करो ना, जाओ बोल दो, तो बोलो आराम से बोलना। तथा विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। अति विकास के आधार पर, सॉरी, स्वामित्व के आधार पर, है ना, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं मतलब कितने प्रकार के होते हैं उसका वर्णन करना, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार का वर्णन करें। का क्या करना है? वर्णन करना है। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 5वां या छठा? छठा क्वेश्चन है ना, 5वां क्वेश्चन सोल्व करें। संसाधन के प्रकार का वर्णन करें। नंबर भी नहीं देते चल रहे थे ना, वर्णन करें, ठीक है। तो वर्णन करते हैं, आंसर में, उत्तर में है कथा स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर, के आधार पर, आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं।
संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जो अपना है, व्यक्तिगत संसाधन। और दूसरा क्या है? सामुदायिक संसाधन। फिर तीसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन, है ना। सर्वप्रथम है व्यक्तिगत संसाधन, है ना। जोड़ी जल जाए लेकिन ओकरा ऐठन नहीं जाए, नहीं जाने। महिला से बहस करना मतलब तुम हार गया। तुम दुकान में जाओ, किसी दुकान में, तो देखेगा कि महिला अगर सामान ले रही है, पहले दुकान वाला ऊपर चढ़ जाएगा एकदम क्रश, है कि नहीं। दाम कितना को? अगर 1500 का दाम है, 2500 रुपया सबसे पहले, है। और उसके बाद क्या है? जानता है कि कम कराएगी और यहीं तक उसको जाना है, वो 2500 करते करते, कम कराते कराते कितना कम कराएगी? 1500 तक आएगी। उसको क्या लगेगा? 1000 रुपया हम बचा लिए। देखो ये होता है बुद्धिमानी। ये सब जाता ठगा गाता बार बार, जितना हम कहता उतना हम लेके चलाता। अरे तो दुकानदार भी समझ गया है कि नहीं। तो महिला से कभी बहस नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन और तीसरा क्या है? तीसरा जो है वो तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। और चौथा जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखो, यदि व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है? वैसा संसाधन जिसपे मालिकाना हक खुद का हो, है ना, किसी एक व्यक्ति का हो, ठीक। जैसे ये मार्कर मेरा है ना, ठीक। ये मार्कर तुम्हारा भी है, तो तब तो 2 व्यक्ति हो गया। ये मार्कर सिर्फ मेरा है तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत, है ना। तुम्हारे पास जो किताब है वो तुम्हारा है तो क्या कहलाएगा? तुम्हारा अपना किताब, व्यक्तिगत। उस पर तुम्हारा हक है, अपना हक है ना, मालिकाना हक है, निजी हक है। अब उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। तो वैसा वस्तु जिसका मालिक पूरा समूह हो या तो समुदाय हो, एक पूरा समूह ही उस वस्तु का क्या हो? मालिक हो, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। जैसे क्या होता है? मंदिर हो गया, है ना, गांव का जो नदी होता है उसको उसपे किसका हक होता है? पूरे गांव भर का हक होता है ना। उससे जो लाभ प्राप्त होगा, ये तो उससे जो भी मिलेगा, उसका जो भी इस्तेमाल होगा सभी लोग करेंगे, है कि नहीं। इसको हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र का मतलब क्या है? वैसा वस्तु, ये तो वैसा संसाधन जिसका मालिक, है ना, एक राष्ट्र हो, एक देश ही हो। जैसे में भारतीय रेल पर जो है किसका अधिकार होगा? भारत का होगा, ठीक है। समझा कि नहीं। अब जापान रेलवे की बात करें तो जापान रेलवे पर किसका अधिकार होगा? जापान का होगा, पूरे जापान देश का होगा, है कि नहीं। अब उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है कि एक ऐसी संस्था जो अंतरराष्ट्रीय संघ होता है ना, समझा कि नहीं। अंतरराष्ट्रीय संघ जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, इस तरह से अंतरराष्ट्रीय संस्था होते हैं, है ना। और अंतरराष्ट्रीय संस्था पर ही, अंतरराष्ट्रीय संस्था का ही उस वस्तु पर क्या होता है? अधिकार होता है ना। असल में देखा जाए तो उस वस्तु पर सभी पूरा विश्व का अधिकार होता है कि नहीं। जैसे चंद्रमा हो गया और अन्य ग्रह हैं जिस पर लोग खोज करना चाहते हैं, जिस पे लोग जाना चाहते हैं, जिस पे लोग कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वहां जाकर के, है ना, तो क्या कहलाएंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जा सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, वो भी किसी के नियंत्रण में होगा। किसके नियंत्रण में? तो एक संस्था होगा, अंतरराष्ट्रीय संस्था, जो उसको नियंत्रित करेंगे, ठीक।
लेकिन हक तो सबका होगा उस पर। ठीक, क्लियर है? तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन के बारे में लिखते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास हो, है ना। वैसा संसाधन, ये तो वैसा वस्तु का लें, है ना, वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व, है ना, जिसका स्वामित्व, स्वामित्व, जिसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास हो, है ना, किसी निजी व्यक्ति के पास हो, किसी निजी व्यक्ति के पास हो, है ना, व्यक्ति के पास हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, है ना, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। चलो उसके बाद हम, जैसे हो गया क्या, किसी व्यक्ति का अपना कॉपी किताब घर है ना, किसी का निजी संपत्ति, है ना, इसे क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सामुदायिक संसाधन के बारे में। सामुदायिक संसाधन में क्या होता है? वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व किसके पास हो? पूरे किसी समूह या समुदाय के पास हो, किसी समूह या समुदाय के पास हो, इसे हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। ठीक, अतः वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व, जिसका स्वामित्व, स्वामित्व मतलब मालिक, है ना, स्वामित्व मालिकाना हक, है ना, स्वामित्व यानी उसका मालिक कौन है ना, स्वामित्व, जिसका स्वामित्व किसी समूह या समुदाय के पास हो, किसी समूह, झुंड या समुदाय, समुदाय के पास हो, उसे क्या कहते हैं? उसे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे गांव का क्या हो जाएगा? गांव का नदी, है ना, मंदिर, ठीक है, मस्जिद, ये सब क्या है? स्वामित्व, है ना, ये सब क्या है? स्वामित्व संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, सॉरी, सामुदायिक संसाधन क्या है? सामुदायिक संसाधन है। अब है राष्ट्रीय संसाधन। अगला क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा नंबर जो है राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन, संसाधन वैसा संसाधन, वैसा संसाधन
साधन, वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व है ना, जिसका स्वामित्व, जिसका स्वामित्व है ना, स्वामित्व किसी राष्ट्र के पास हो, जिसका स्वामित्व किसी राष्ट्र के पास हो, किसी राष्ट्र के पास हो, है ना, किसी राष्ट्र के पास हो, पास हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं। कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक, ठीक है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। किसी राष्ट्र या देश है ना, राष्ट्र या देश कह सकते हैं इसको, राष्ट्र को हम क्या कह सकते हैं? देश। ठीक है, हुआ? चलो ठीक, अपने से भी लिखते जाना है, ठीक है, यदि याद है तो। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन है ना, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, संसाधन जिसका स्वामित्व है ना, जिसका स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, स्वामित्व किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के पास हो। क्या हो? किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के पास हो, किसी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्था के पास हो, अंतरराष्ट्रीय संस्था, संस्था के पास हो, अंतरराष्ट्रीय संस्था के पास हो। ठीक, लाओ तो वहां से चार्जर लाओ ना, पीसी का चार्जर लाओ, पीसी के साथ थोड़ा बंदी जो हो जाएगा तुम देगा काहे में? वहां वही वही चार्जर है जो, हाँ लाओ जल्दी से पास कर दो, बस पास करो, लाओ। लाइट भी चलेगी, बंद कर ही देते हैं।